महाराष्ट्र में शिवसेना के जब से दो फाड़ हुए तभी से सियासत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और महाराष्ट्र में अभी भी असली और नकली शिवसेना की जंग जारी है। चुनाव आयोग भले ही एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान ले, लेकिन जनता किसे शिवसेना का असली उत्तराधिकारी मानेगी ये तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन बीजेपी शिंदे गुट को क्या मानती है ये तो अभी तक साफ होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 240 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और शिंदे गुट की झोली में सिर्फ 48 सीटें ही डाली है। हालांकि अभी इसमें बदलाव हो सकते हैं कि इस समय महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शिंदे की शिवसेना का क्या प्रभाव है। क्या बाला साहेब और उद्धव की शिवसेना अब शिंदे की शिवसेना बन पाएगी? खैर ये देखना तो अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि शिंदे भारी संख्या में विधायकों को लाए, तभी तो उसे महाराष्ट्र में सत्ता हासिल हो सकी और शिंदे को बीजेपी ने अपने बराबर में बिठाया। लेकिन शिंदे उतना प्रभावशाली नहीं दिखे जितना कि बाकी शिवसेना के उत्तराधिकारी दिखे, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे के अलावा सभी ने बीजेपी को अपने इशारों पर नचाया है, जो शिंदे नहीं कर पा रहे। और अब वह संदेह के दायरे में आ चुके हैं कि क्या वे शिवसेना को उसी तरीके से चला पाएंगे जिस तरीके से बाला साहब चलाते थे। और बीजेपी आज भी इस बात को नहीं पचा पा रही है, तभी तो बीजेपी महाराष्ट्र में अपना विस्तार करने में लगी है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो महाराष्ट्र में अपना विस्तार इस कदर कर ले कि उसे सत्ता में आने के लिए दूसरी किसी पार्टी का सहारा ना लेना पड़े। और ऐसा ही होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 90,000 बूथों तक अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन शिवसेना है कि अभी भी असली और नकली की लड़ाई में व्यस्त दिखाई दे रही है। आज शिवसेना की मौजूदा स्थिति भी वैसी नहीं दिखाई देती जैसी बाला साहेब ठाकरे के समय में दिखाई देती थी, क्योंकि पहले जो शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देती थी, वही शिवसेना आज बीजेपी के दबाव में दिखाई देती है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के दो फाड़ कर अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो अपने दम पर खुद सरकार बना सकती है। लेकिन शिंदे गुट को अपने साथ रखना बीजेपी की मजबूरी है या फिर कहें कोई रणनीति है। खैर जो भी हो, लेकिन अब देखना ये होगा कि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी शिंदे को कितनी वरीयता देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।